मेरा नाम राफिया है और मैं 5वीं जमात में पढ़ती हूँ। हम गुज्जर बकरवाल है और मेरे पापा हर साल गर्मियों के मौसम में हमें यहाँ पहाड़ों पर लाते हैं। यही मेरा स्कूल है जहाँ मैं और मेरी छोटी बहन एक साथ पढ़ते हैं। यहाँ आने से लगता है कि हमारी भी एक जगह है जहाँ हम कुछ बन सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं। कश्मीर में जैसे आपको पता है हमारी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन गुज्जर बकरवाल्स की। इनके बच्चे जो कि अपनी फैमिली के साथ 6 महीने के लिए पहाड़ों पे चले जाते हैं, उनकी पढ़ाई के इंतज़ाम के लिए समग्र शिक्षा ने 2016 में एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया। हमने उन ऊंची पहाड़ों पे सीजनल सेंटर्स खोले जहाँ पे हमारे सीजनल एजुकेशन वॉलंटियर्स इन बच्चों को उन 6 महीनों के लिए पढ़ाया करते थे। अगर सीजनल सेंटर नहीं होता तो ये बच्चे सब अनपढ़ रहते जी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ कम से कम जितना ये इलाका है दुबजन और सीमकोर, यहाँ अगर 200 आदमी में देखेंगे तो मुश्किल से 200 में से 5 या 10 आपको पढ़े लिखे मिलेंगे। तो ये जब गवर्नमेंट की स्कीम हुई 2006 के बाद, पहले तो 2-4 साल कम पता चला, उसके बाद आज अगर आप देखेंगे तो अगर 100% में से 50% लोग यहाँ के भी पढ़े लिखे हैं। हमारी बैच में जहाँ एक भी पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन आज कोई भी छोटे बच्चे से ऊपर तक सब पढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो इनके लिए फंड्स देती है और उन फंड्स का यूज करके इन बच्चों को उन पहाड़ों पे टेंट्स देते हैं, सोलर लाइट्स देते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल देते हैं और इवन बच्चों के लिए टीचिंग लर्निंग इक्विपमेंट भी देते हैं, जिसके बगैर पढ़ाई अधूरी रहती है। तो ये सारा कुछ देने के बाद एक चीज जो पिछड़ रही थी कई सालों से, वो थी कि इन बच्चों का लर्निंग लेवल को अंडरस्टैंड करना। अब ये बच्चे 6 महीने में क्या सीखते हैं, इसके लिए समग्र शिक्षा ने प्रयास नाम का एक प्रोग्राम शुरू किया पीरामल फाउंडेशन के साथ। इस प्रोग्राम में हम ये चीज़ देखते हैं कि जब ये बच्चे जाते हैं तो उस समय इनका लर्निंग का स्टैंडर्ड क्या है, जिसको हम बेसलाइन असेसमेंट कहते हैं, और जब ये 6 महीनों के बाद वापस आते हैं तो उस समय इनका लर्निंग का स्टैंडर्ड क्या है, जिसको हम एंड लाइन असेसमेंट कहते हैं। इस सर्वे के बाद हम हमारे जो वॉलंटियर्स हैं उनकी हम फिर एज पर द रिजल्ट्स ऑफ दीज सर्वेज हम उनकी ट्रेनिंग करवाते हैं, और इस ट्रेनिंग के बाद हमको पता चलता है कि हमारे जो शॉर्टफॉल्स हैं, जो हमारी कमियां हैं, उनको हम करेक्ट करते हैं। पिछले 2 सालों में हमने 1000 से ज़्यादा अपने सीजनल वॉलंटियर्स जो हैं उनकी ट्रेनिंग करवाई है, और इससे हमारे बच्चों का, ये माइग्रेंट बच्चों का जो है एक सब्सटेंशियल इम्प्रूवमेंट हुई है उनकी लर्निंग आउटकम्स में। बच्चे ज़्यादातर क्लासेस में नहीं आते थे, तो एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजीज पे हमने ज़्यादा फोकस करा। एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी की वजह से ड्रामा प्ले, बाकी चीज़ें जो हमने की, उससे ये हुआ कि बच्चे जो है ज़्यादा अट्रैक्ट हुए, और जो उनके नंबर ऑफ डेज जो स्पेंड करते थे ड्यूरिंग द समर, वो नंबर बढ़ने लगा और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल आने। दूसरी चीज़ ये कि जो वहाँ उनके जो सीजनल टीचर्स थे, उनमें जब कैपेसिटी बिल्डिंग हुई रिगार्डिंग द एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजीज हुआ, असेसमेंट्स जो अब शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम समेटिव टू फॉर्मेटिव असेसमेंट, उसके रिगार्डिंग भी हमने उनको ट्रेन करा कि कैसे रेगुलर बेसिस पे हम बच्चों का असेसमेंट करेंगे, और वो बच्चे जिनका हमारे लर्निंग ऐप्स हैं, उन लर्निंग ऐप्स को हम कैसे ब्रीच करेंगे। Now that the national curriculum framework for school is coming out, and certain class levels, like in a phased manner, we are changing the curriculum. So capacity building of the volunteers should also go in continuum with the new syllabus that is coming up. We request that there is better convergence for these school children with the health department. Health department also has a mobile unit called RBSK. They should also be encouraged to visit these centers, give them periodical health checkups and other vaccinations and nutrition materials that their children are to be given. And Piramal is there to support SCRT and Samagara Shiksha. ये एक बहुत ही बहुमूल्य काम है जो हम समाज के उन बच्चों के लिए कर रहे हैं जो बच्चे जो हैं, इवन उनके जो पेरेंट्स हैं, वो पढ़ाई का महत्व नहीं जानते हैं। तो ये आने वाले समय में मैं कहूँगा मोर रिलीजियसली होना चाहिए। ये चीज़ ऐसे चलनी चाहिए कि आप
1 साल 2 साल पिरामिड एजुकेशन फाउंडेशन 5 साल 7 साल करे, फिर स्टेट के जो बच्चे हैं जिनको आज हम पढ़ा रहे, जब वो मैच्योर हो जाएं, वो ये चीज़ खुद सरकार से मांगे कि जब हम पढ़ते थे तो प्रयास होता था, आज हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं तो प्रयास क्यों नहीं हो रहा है। जब तक वो स्टेज ना आए तो पिरामिड एजुकेशन फाउंडेशन को कंट्रीब्यूट करते रहना चाहिए और अपनी टेक्निकल सपोर्ट देते रहना चाहिए, ताकि ये चीज़ जो है जो आज हम शुरू की है ये अटके ना और ये कहीं ना कहीं आगे तक चले। कि कल मैंने सूर्य से यूं कहा, तुम्हारे साम्राज्य में अंधकार है क्यों पड़ा। तमतमा के बोला, वो कहने लगा, तुम जैसे बेफिक्रों के लिए मैं करूं क्या भला। आकाश के चक्करों में तुम मत पड़ो, संग्राम ये घनघोर है, कुछ तुम चलो कुछ मैं चलो। तो ये दोनों का कंट्रीब्यूशन है, कोलैबोरेशन है, कुछ हम करें कुछ आप करें तो समाज के लिए हम अपना दायित्व निभा पाएंगे।